राधे कृष्ण कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की मुरली वाले कन्हैया तेरी जय हो बंसी वाले कन्हैया। अब योगीश्वरों से, कवियों से राजा निमि ने पूछा कि भगवान की माया अनायास कैसे पार करेंगे, इस अथाह समुद्र को किस प्रकार से पार किया जा सकता है, मुझे वो बताओ। तो उसका उत्तर चौथे मुनीश्वर ने प्रभु जब दिया, रे राजन, स्त्री और पुरुष के संबंध बंधनों में बंधा हुआ जीव सुख की प्राप्ति, दुखों की निवृत्ति के लिए कर्म करता है। एक तो धन को ही ले लो, चलो, जितना अधिक बढ़ता है अर्थात तृप्ति नहीं होती, और 10 बोरी हो और हो, इस तरह से उतने ही प्रपंच में मनुष्य पड़ता जाता है। इसलिए स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति आदि कलह मृत्यु के कारण बनती है, परंतु मोह के वशीभूत जीव उन्हीं में उलझ करके अपने आने वाले स्वरूप को, कि मैं कौन था, किस लिए आया था और मुझे क्या करना है, इसीलिए वह हर समय अपने काल और मृत्यु को स्मरण करते हुए जान करके कि मुझे एक दिन जाना, फिर भी सोचता है मैं तो बरसों तक जीऊंगा, किस दिन किस समय ये मेरी लीला समाप्त हो जाए। नित्य नियम से भगवान श्री हरि की लीला कथाओं का श्रवण और मनन करते करते संसार महासागर को सहज ही में पार कर लेता है। यदि भगवान का भजन करे तो आसानी से पार कर लेता है, मुनीश्वरों ने बताया, और उसकी मुक्ति है, उसे मुक्ति मिल जाती है और भगवान को वह प्राप्त हो जाता है। राजा निमि ने पूछा, ऋषि श्रेष्ठ, परब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उनको नारायण कहते हैं, उनका स्वरूप क्या है प्रभु का। अब 5वें मुनि पिप्पलायन जी ने बताया कि हे राजन, जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत अच्छा है। इस संसार की उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय का निमित्त और जो स्वयं उनसे रहित है, अतः जिनकी सत्ता से सत्तावान शरीर, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं, वही परम सत्य भगवान नारायण है। जो आपने पूछा नारायण कौन है, नारायण दिखते नहीं, नारायण का स्वरूप क्या है। उस आत्म स्वरूप में न तो मन की गति है, न वाणी है, न नेत्र देख सकते, बुद्धि उन्हें सोच नहीं सकती। जब सृष्टि नहीं थी तब भी वह एक थे नारायण, और तब भी वही थे। सृष्टि का जब निरूपण करने के लिए वही त्रिगुणात्मक शक्ति सत्व, रज और तम प्रकृति का वर्णन किया गया है। फिर उसी को ज्ञान परमात्मा होने के, महत्त्व, क्रिया प्रधान होने से, सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया जाता है। और हे राजन, जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार चित्त शुद्ध हो जाता है, जब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। राजा निमि ने कहा, आप लोग हमें कर्म योग का भी उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा मनुष्य कर्तव्य कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त कराता है। एक बार यही प्रश्न सनकादियों के सामने अपने पिता इक्ष्वाकु से किया था सनकादियों ने, परंतु उनका उत्तर उन्होंने क्यों नहीं दिया, कृपया आप मुझे अब बताओ, मैं यह उत्तर चाहता हूँ। और आप हमें अनाधिकारी समझते हो कि हम नहीं पूछने के योग्य नहीं, हमें अधिकारी समझ करके प्लीज कहना अब तो हमें वह बता दीजिए कि जो हम भगवान में किस तरह से अपनी वृत्ति लगाएं और हमें इस पचड़े से, पारिवारिक पचड़े से धीरे धीरे हम किस प्रकार से छूटे दूर हों। तो इसका उत्तर छठे मुनि ने कहा, अब भी होत्र जी ने दिया है, और 9 योगेश्वर थे। तो ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं, वो भी मुनि नहीं है, ये भी भगवान नहीं है। आज की बात से पता चलता है कि भगवान के ना आँख है, ना नाक है, ना भगवान की कोई आकार नहीं है, और वो तो समझने से समझा जाता है। उसे ये नहीं कि कोई आलिंगन भर के कह दे तू मेरा है, बस इस संसार का नहीं है, वो तो पूरे संसार का है, था किसे कोई बांध नहीं सकता। उसके साथ बातचीत वही करता है जिसका, ये बता दिया कि इक्ष्वाकु ने कहा कि जिसका जो कलमस अंदर धुल चुका है, अर्थात जो वो
उसने कहा था कि उसके झलक पड़ती है, इसका कोई रूप है ना आकार है। और बताया कि धीरे धीरे भगवान में वृत्ति कैसे लगे। उसने कह दिया नदी एक है, नाले लाख हैं। भाई पानी कहाँ से आ रहा है उसको अपने मन में धार लो, अर्थात तो उसका पीछा ना छोड़ो। वो आपसे दूर नहीं है यही। अब जरूरी नहीं है कि भाई मैं बाबा साईं, मैं बाबा रामदेव, मैं माँ संतोषी माँ, मैं चिंतपूर्णी, वो तो केंद्र है, यहाँ बैठे भी लग जाएगा। लंगड़े लुल्ले मंदिर नहीं जाते, क्या उनकी गति मोक्ष नहीं होता? इसीलिए उसकी तो हमें अपनी पूछ हमें उन्हें देनी है और उनका पकड़ना है। और फिर कहा कि ये हमने इसलिए नहीं बताया। एक स्वांशु राजा ने कहा जब तू सारी भागवत पढ़ लेगा लास्ट में तुझे इसका उत्तर दूंगा। आज एक स्वांग को पुरखे चले गए और आज उन्होंने योगीश्वरों को भेजा कि मेरे पुत्र हैं, मेरी संतान है, और उन्हें ज्ञान का चक्षुष मनवंतर में उन्हें ज्ञान दे। आज वो समझ जाएंगे। पहले से पहले ही बच्चे को 9वीं क्लास का प्रश्न पढ़ा दे तो वो बालक पढ़ नहीं पाता। समय आने पर ही जो है फलित होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा इसका तात्पर्य ये है कि परंतु इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रीति नहीं है, कुछ बड़ा काम कठिन भी नहीं है, सहज काम है, धैर्य से काम लेना है। और उसके आंख नहीं है, नाक नहीं है, पैर नहीं है, वो तो परमात्मा जिसे भी देखो उसको जब हम सामने वाले में परमात्मा का रूप देखेंगे वो तब अपने केंद्र होगा, टिकेगा। बस व्यक्ति से घृणा नहीं करनी है, व्यक्ति से घृणा नहीं करनी है। जब सोच ले कि ये मेरा है और इसे उतारना है। उसे 2 बार समझाना, 3 बार, तीसरी बार ना समझे तो उससे भी मैं तो कहती हूँ उससे अपना समझ के कहो बेटा मानो, बेटी मानो। नहीं मानता तो 3 बार कह लिया, शीश झुका के प्रणाम करके तू अपनी जगह मैं अपनी जगह, प्रणाम करके पीछा छुड़ाना, क्योंकि वो तुझे भी ले डूबेगा, वो तेरा पल्ला पकड़ेगा। तुझे जन्मों से सुधरी हुई है, अब के तुझे पार होना, वो तुझे डुबा के छूटेगा। इसलिए आप अपना उद्धार करोगे या अपने पीछे आने वाली हो, और उसे लाभ होगा तो आप, यदि आपका मोक्ष हो गया तो उसका भी हो गया। वो बाद में वैल्यू समझते हैं चीज की। अब तो मैंने ना, अब तो हमने कणक खाई नहीं, अब तो हमारे कणक का कमरा भरा पड़ा है, तो इसकी इज्जत नहीं करी। जब ये खत्म हो जाएगी और भूख लगेगी और प्रलय हो जाएगी, आपत्ति आएगी, तब वो कणक याद आएगी। तब कहेगा कि मैं कहाँ से लाऊं। फिर भगवान कहेगा जा ले आ समुद्र पार करके, तू ले आ जाके, कि मैं तो गोता लगाना नहीं आता, मैं तो डूब जाऊंगा। अरे डूब जाएगा तो तू तुझे पहले नहीं दिखाई देता था। ऐसा समय भी आएगा, ऐसा काल भी आएगा कि तुझे इस चीज की आवश्यकता, या तो उसकी कदर करी होती, उसे बर्बाद नहीं करना था। और बर्बाद होगी तो अपने शरीर पर, अपने ऊपर इतना हिम्मत रखो कि मैं तो उसकी भी दीवार तोड़ के ला सकता हूँ और उसके घर से भी ला सकता हूँ। या तो ऐसा बीज बो कि जहाँ मांगूंगा वहीं मिल जाएगा, या फिर अपने पास इकट्ठा करो, उसका नाम है पुण्य। वो पुण्य अर्जित करो, वही हमें हर संकटों से बचाएगा। मैं कह रही हूँ, भागवत नहीं कह रही, भागवत नहीं कह रही। भागवत यही समझाती है कि आप मुझ में आए हो, मेरे से कुछ ले जाओ। वो ये नहीं कहती कि भाई मैं तुमसे कुछ मांग रही। तो यही स्वरूप है भगवान का, ये भगवान का स्वरूप है। तो जब वो वैतरणी आएगी तो हम कैसे पार उतरेंगे? उस वैतरणी को पार करने के लिए हमें माता का, पिता का, गुरु का, सभी के लिए दान पुण्य करके नहीं करके जाना तो अपने तैरना तो सीखना पड़ेगा, चलना तो सीखना पड़ेगा। कैसे बचेंगे? वहाँ कोई अपना साथी नहीं, वहाँ कोई टिकट, वहाँ कोई कितनी तो खुशामद कर लिए, वहाँ बचाने वाला नहीं। वहाँ कोई हितैषी नहीं होगा कोई भी। यहाँ की जेल में तो घूस चले, वहाँ की जेल में नहीं। अब यही कही कि कर्मों की वृत्ति धीरे धीरे, कर्म जब हमारे हाथ पांव चले तब
तो हमें कर लेना चाहिए ना साधन। तो ये कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान बताया मुनीश्वरों ने, योगीश्वरों ने बताया। निमी बात पूछ रहा, निमी कौन है? निमी ने, ये निमी है ना, ये आंखों की पलक, इन्हें निमी कहते हैं। इन्हें नीचे नहीं गिराता जब ज्ञान लेता है, बस हाँ, उसका नाम निमी था। तो वो उस निमी में के पास ही खटवांग जन्मों जन्मों का दुष्ट था। उस सुन रहा था, उसने कभी कुछ नहीं किया, करा कराया खाया। आपको मैंने पहले भागवत में भी कही, कोई कोई व्यक्ति ऐसा हुआ है कि बस वो धोल पोस पैरा और बांधा और गलियों में चक्कर काटता है, वो कमा के नहीं खाता, तो उसे बना बनाया मिले, उसकी वहाँ क्या गति होती है आपको पता है? फिर वो करता नहीं, पिछले कर्म का मिलता, पिछले का मिले। आगे पिटे वो, बहुत पिटे वो, पिछले का तो पूरा खा लिया। हाँ, खाली उठ गया। तो ये गति खटवांग की थी कि वो मूछ पनाता फिरता था। अब वो मारा गया। अब उसने कोई एक पुण्य कर दिया। गांव की एक बेटी जा रही थी, उस बेटी के हाथ पे सबने 10-10 रुपए दिए, 5 दिए, 2 दिए। उसने सोचा पैसे तो मेरे पे भी 2 रुपए में क्या जा, जब मेरे गांव की बेटी है तो हक मेरा भी है। देखा देखी उसने उसके हाथ पे रख दिए बेटी के। उसी पुण्य के कारण उसको स्वर्ग मिला। स्वर्ग मिला, स्वर्ग में गया, सब कहीं तो अरे ये तो बहुत बुरा था, ये तो बहुत बुरा था, यूं अटे कटे आ गया, यूं अटे कटे आ गया। सब कहने लगे तुझे नहीं पता, बहुत पुण्य करा तभी तो यहाँ आया। अब वो तो उसका चिट्ठा पढ़े, तब पता चला कि बोल तू के भुगतेगा पहले, कि नरक भी है तेरे लिए और स्वर्ग भी है। उसको तो नरक दिखा दिया, इसे तो दिखाया नहीं। तो सिद्धार्थ से जाके बैठा, कहता है कि मैं तो ये सब किसके हैं, ये धन किसका है? कि जो राजा उसका ही है। राजा कौन? मैं। वो तो राजू हो गया, मैं राजा, मैं कैसे राजा हो गया, मैंने तो बहुत पाप करे। इतने में कि ये दुनिया क्यों आ रही है कि ये रोज जो इस सीट का राजा बने उसे दान देना पड़ता है। ये जो प्रजा आई है, बस जिसको उठाया इसाते भी देता रहा। केवल 2 घड़ी के लिए राजा बना था दीदी खटवांग, केवल 2 घड़ी। 2 घड़ी में पूरे इंद्रलोक का कुबेर का खजाना इतना सुई के बराबर भी नहीं रखा। आखिरकार दोबारा वहीं का राजा बना। तो थोड़ी सी दृष्टि अपनी पार तार देती है, थोड़ी सी दृष्टि, देखा देखी भी